Chalo, so let us start our discussion once again. So here we are seeing one good questions. Okay, Yashash is asking that sir, if 1 is added to root 2, समझो अगर root 2 में मैं 1 ऐड कर रहा हूँ and 1 is written as any number raised to 0, so can I write root 2 plus 2 to the power 0? तो क्या इसकी डिग्री 0 हो जाएगी? Will the degree be 0? But ये 2 to the power 0 है ना, राइट? अगर यहाँ पे एक्जेक्टली रूट 2 प्लस 1 आपका कांस्टेंट नंबर है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, इट इज रिटन एज कांस्टेंट इनटू x टू द पावर 0, सो इट इज कॉल्ड योर 0 डिग्री पॉलिनोमियल. वो इस तरीके से होगा, राइट? बिकॉज एनी कांस्टेंट इज योर 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन देखी थी. नाउ नव्या वाज आस्किंग दैट सर व्हाट अबाउट x प्लस रूट 69? क्या ये x प्लस रूट 69 जो है ये आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ये ऑब्वियसली ये आपका पॉलिनोमियल है. This is your polynomial, right? Why this is your polynomial? Because आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. कांस्टेंट नंबर की पावर कुछ भी हो चलेगा. वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, होल नंबर है. कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो चलेगा. Okay, so this is the case. So एनी नंबर रेज टू 0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपको पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल चाहिए, x चाहिए, और 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता. ओके ओके, सो ये ऑब्वियसली 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, बट इस तरीके से. ठीक है, चलो. सो इट इज रूट 2 प्लस x टू द पावर 0 लिखो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, बट दिस इज द ऑफिशियल वे. ओके, चलो. तो ये आपका हो गया 1 2 3. लेट अस सी अदर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझो. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है t टू द पावर 5 प्लस 5 बाई टी. चलो, क्या एक ही वेरिएबल है? यस, इट इज वन वेरिएबल ओनली. क्या ये पॉलिनोमियल है? समझो, यहाँ पे t की पावर 5 है, यहाँ पे t की पावर क्या हो जाएगी? -1. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल. तो क्या इसकी डिग्री डिफाइन होगी? नहीं. ओके, बिकॉज डिवाइड बाय t है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या पता चल रहा है? मतलब पता चल रहा है व्हाट वी आर डिस्कसिंग? ओके, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा. ओके, सो इसके भी आपका आंसर क्या आएगा? इज नॉट पॉलिनोमियल. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट ऐसा ही लिख दो कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल, दैट्स इट. चलो, फिफ्थ में आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 5. अब ये कितने वेरिएबल में हो जाएगा? 2 वेरिएबल. क्या ये 1 वेरिएबल है? नहीं. 1 वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर डिग्री लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में तभी आपको डिग्री लिखना है. ओके, बट फिर भी अगर इसका डिग्री लिखना हो तो x की डिग्री कितनी है? 2. y की डिग्री कितनी है? 5. सो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर 5. ये 1 वेरिएबल में नहीं है. इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल, बट इट्स डिग्री इज 5. ओके, नाउ तनिष इज आस्किंग दैट सर व्हाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल? बिकॉज तनिष यहाँ पे t डिवाइड में है. t डिवाइड में तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -1. एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर. आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. Navya is telling sir, if it was t by 5 then was it polynomial? If it was t by 5, no. हाँ हाँ हाँ, yes. अगर यहाँ पे t by 5 होता तो वो polynomial होता. ओके ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं. फिर फिफ्थ के बाद आपका क्वेश्चन है 6, जिसमें दिया गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें एक वेरिएबल है? यस, 1 वेरिएबल. पर क्या वो पॉलिनोमियल है? नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर. चलो, लेट अस सी 7th and 8th फाइनल क्वेश्चन. 7th इज x प्लस 2y प्लस z, जो ये विकास दाऊद पूछ रहा था. चलो, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3. सो वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स. ओके, तो ये आपके 3 वेरिएबल्स हो गए. एंड व्हाट विल बी डिग्री? तीनों की पावर है 1, सो योर मैक्सिमम पावर इज 1, सो योर डिग्री इज 1.
चलो क्वेश्चन 8, उसमें आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 9x² प्लस 17xy³ ओके। ऐसा क्लास 8 में भी हमने देखा था। क्या इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक्स एंड वाई, सो इट इज 2 वेरिएबल। ओके चलो, अब इसमें पावर कितनी हो जाएगी? डिग्री यहाँ पे 2+1 3, यहाँ पे खाली 2, और इसकी 3+1 4, सो मैक्सिमम पावर इज 4, सो डिग्री इज 4। Yes, Zilan is asking, sir, can't we simplify 6 question? No, Zilan. इसमें रूट एक्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रूट एक्स का कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। सो डिग्री विल बी 4 स्टूडेंट्स, माइंड वेल। यहाँ पे डिग्री 3 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एक्स इंटू वाई क्यूब है, एक्स भी तो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। तो ये पूरी टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1+3, बिकॉज एक्स एंड वाई आर इन मल्टीप्लीकेशन। क्या ये 4 कंसेप्ट क्लियर हुआ? 4 कैसे आई? एक्सप्लेन इट अगेन। 4 डिग्री कैसे आई, सबको क्लियर हुआ? ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनो। ओके समझना इधर, वेट। यहाँ पे आपकी पॉलिनोमियल है x² इंटू वाई प्लस 9x² प्लस 17xy³। ओके तो यहाँ पे आपके वेरिएबल हैं 2, x एंड y। तो 2 वेरिएबल में इतना काम तो खत्म हो गया। अब मुझे हर एक टर्म की पावर लिखनी है। तो 9x² की पावर है 2, ये भी क्लियर है। चलो x² इंटू वाई की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे x की पावर है 2 और y की पावर है 1। ये दोनों वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर मुझे ये पूरी टर्म की पावर चाहिए तो मुझे पावर का एडिशन करना पड़ेगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 3। इसी तरीके से अब मुझे अगर x और y³ की पावर फाइंड करनी है, तो x इंटू y³, दोनों वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो टोटल पावर हो जाएगी 3+1 4, राइट। अगर मैं ऐसा लिखता y³/x, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती? 3-1, पर वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, राइट। इट इज नॉट डिफाइंड एज पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर तो नेगेटिव हो जाएगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर का आप एडिशन करो। 3+1 4, इसीलिए मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 3, सो अवर डिग्री विल बी 4। इज इट क्लियर? अरे वो समझो समझो, उसके लिए बेस आपका सेम होना चाहिए। एग्री कि x² इंटू x³ होगा तो भी आप x टू द पावर 2+3 कर सकते हैं, पर वो x की पावर 5 होती है ना। मैं यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये 4 पावर ये 1 की है, या ये 4 पावर x की है, या 4 पावर y की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये 4 पावर ये टर्म की है। ये टर्म मतलब x इंटू वाई, ये पूरे टर्म की पावर 4 है, जिसमें से एक पावर x ने लेके रखी है और 3 पावर y ने लेके रखी है। ओके समझो, वापस से समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर x की पावर 1 और x की पावर 3 होता तो मैं लिखता x की पावर 4 है, राइट। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि ये 4 x की पावर है, मैं लिख रहा हूँ कि ये 4 ये टर्म की पावर है। 4 is the power of this term, in which 1 is represented by x to the power 1 and 3 is represented by y³। क्या ये चीज क्लियर हुई? साकिब, नव्या, क्या ये चीज क्लियर हुई? प्रहलाद, राइट, आप तीनों यही डाउट पूछ रहे थे। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, डिग्री ऑफ दिस टर्म, इस टर्म की डिग्री 4 हो जाएगी अभी आई, बिकॉज 3+1 इज 4, और इस टर्म की डिग्री हो जाएगी 2+1 इक्वल टू 3। ऐसा हमने थोड़ा क्लास 8 में भी देखा था, इजंट इट? नहीं, सेपरेटली डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। जस्ट ऐड, जस्ट 3+1 2+3 इसी तरीके से कर लो। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर हो गया?
Yes, it is because there is multiplication. Okay. So wait 1 minute. We are having okay. Navya, sir, then we will not consider the coefficient 17. Coefficient तो कभी power में consider ही नहीं करते ना, right? Coefficient को तो power में कभी consider करना ही नहीं है, हमें degree लेनी है. Akshata, sir, your voice is cracking a lot. Thank you, Akshata. Just use recording after the class, Akshata. नहीं 17 की पावर नहीं लेंगे, 17 वेरिएबल की पावर ही लेंगे, कांस्टेंट की पावर नहीं. ओके नव्या? यस, इट इज बिकॉज देयर इज मल्टीप्लिकेशन. ओके ओके चलो, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 के बाद आपको डाउट था क्वेश्चन 6 एंड 7. लेट अस सी दैट. हाँ, इफ वास्तव वी विल बी हैविंग डिवीजन, तो सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर बाई एक्स, अगर ऐसा एग्जांपल है तो x की पावर -1 होगी एग्जैक्टली. फिर अगर टर्म की पावर चाहिए तो 2 - 1. ओके, तो डिवीजन में हमें माइनस करना होगा, बट वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. चलो, 9M 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक 4 5 हमने देख लिया, इजंट इट? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. So in question number 6, they are asking you fill in the blanks. If the radius of a circle is x, then its circumference is given by the polynomial blank and its area is given by the polynomial. Okay. Question number 6. अगर रेडियस कोई सर्कल है जिसके रेडियस है x, तो उसका सरकमफरेंस क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा, राइट? तो ये चीज आप पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी, क्लास 8 में पढ़ाई थी आप सबको, राइट? व्हाट विल बी सरकमफरेंस? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सरकमफरेंस? 2 पाई r, जहां पे रेडियस क्या है x, सो दिस इज 2 पाई x. व्हाट इज एरिया? पाई r स्क्वायर. नाउ माय रेडियस इज x, so my area will be pi x square. So my circumference is 2 pi x and my area is pi x square. Is it clear? तो ये मेरी हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल और ये मेरी हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े. ओके, आई हैव गॉट इनफ टाइम टेबल, तो कोई भी आज आपके ऑनलाइन क्लास के टाइम टेबल मत भेजना, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलरेडी भेज दिए हैं, अभी मत भेजना. क्या ये चीज क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, नो नो नो, ऐसा कुछ इसका सरकमफरेंस सिंबल का ऐसा सिंबल नहीं है सी, जस्ट आई एम राइटिंग दिस एज सी. ओके चलो, क्वेश्चन 6 के बाद अब आपका क्वेश्चन 6 में सेकंड पार्ट है. क्वेश्चन 6 में आपका फर्स्ट पार्ट था. इन सेकंड पार्ट एंड नाउ ओके, यश इज आल्सो आस्किंग सेम थिंग कि सर अगर डिवीजन होगा तो विल सब्ट्रैक्ट द पावर. यस यश, अगर डिवीजन होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट इट वोंट बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि डिवीजन में x होगा तो x की पावर डिवीजन में है, दैट इज x पावर माइनस में है. ओके, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी. चलो, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट. इफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x such that it is 6 more than twice the cube of variable x, then the polynomial is given by. समझना, if a polynomial depends on a variable x such that it is 6 more than twice the cube of variable x, it is 6 more than twice the cube of variable x, it is 6 more than twice the cube of variable x, then the polynomial is given by, अगर polynomial को मैं p of x लिख रहा हूँ, so it is 2x cube plus 6. Okay, now
Nitin is asking, sir, so should we write degree in case of division? No, Nitin. In case of division, a bit depends. In case of division, if they are telling that it is polynomial in y by x, पर छोड़ो वो बहुत complicated हो जाएगा. So in y by x, just or in division, just write that it is not polynomial. Okay. Now, Vastav is giving one example. So what if we are having 1 upon x to the power minus 2? Yes, so it is x to the power 2. So yes, it is polynomial and it is having degree equal to 2. So whenever you want to write degree, just first simplify. Yes, that will be polynomial. Okay. That is also correct, Prahlad. Sir, so sometimes the power can be negative. Will it be considered degree because you told the degree will be whole number? नहीं, degree whole number ही होगी. Negative power कभी भी हम डिग्री नहीं ले सकते. राइट, जो भी आपको पावर लेनी है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद ही देखना है. ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लियर हो गया. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, they are telling that write down a quadratic monomial and a linear binomial. Okay, हमें एक quadratic monomial लिखनी है और linear binomial लिखनी है. समझना, it should be quadratic monomial and linear binomial. Okay. So if all the powers are negative, then what will be the degree? If all the powers are negative, then again our answer will be it is not a polynomial. Acha, because Mansa, this p of x is a symbol of polynomial. This is symbol of polynomial. That's why we have written here as p of x, right? Or you can directly write polynomial is equal to 2x plus 6. I will explain you this symbol p of x in next topic. Okay. So, okay, write down the quadratic monomial and linear binomial. What is the degree of the polynomial obtained on multiplying the two polynomials you have written? तो चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक मोनोमियल एक ही टर्म लिखनी है जिसमें वेरिएबल की पावर होगी 2. एक तो x स्क्वायर आएगा, फिर उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं. लेट अस टेक इट एज 5. लीनियर बाइनोमियल मतलब x की पावर होगी 1 और प्लस कुछ लिख सकते हैं. तब ऑब्वियसली प्लस के बाद जो भी लिखा हुआ उसमें x स्क्वायर x क्यूब तो नहीं ले सकता. लीनियर है तो मैक्सिमम पावर 1 ही होगी. तो उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. लेट अस टेक इट एज 2x + 3. माइनस भी ले सकता हूँ, कोई भी नंबर ले सकता हूँ. तो इज इट क्लियर? चलो अब उसमें क्वेश्चन नंबर 1. What is the degree of the polynomial obtained on multiplying the two polynomials you have written? Let us multiply. So 5x square, if it is multiplied with 2x plus 3, what we are getting? 5 2s are 10. X square into x, x cube. 5 3s are 15. X square into 1, x square. No, 2x plus 3y you can write, but it contains two variables, so it will create confusion. Right, you can take, no issue. So what is the degree of the polynomial obtained on multiplying the two polynomials? अगर मैं multiply करूंगा तो कितनी डिग्री मिल रही है मुझे? 3. So here my degree will be 3. Second, would the result be the same if a quadratic trinomial is multiplied with a linear binomial? See, अगर मैं quadratic trinomial ले रहा हूँ, quadratic में 3 टर्म्स ले रहा हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लीनियर बाइनोमियल के साथ. लीनियर बाइनोमियल क्या है मेरे पास? 2x plus 3. चलो उसके साथ अब मैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ले रहा हूँ. तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कैसे बना सकता हूँ? ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक मोनोमियल है मेरे पास. राइट, सो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या हो जाएगी? एक तो है टर्म और कोई भी 2 टर्म ऐड कर दो. तो सपोज आई एम एडिंग -1x + 4. ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया and this is your linear binomial. Now let us multiply it. So first 5x square will be multiplied with both these terms.
Similarly with minus 1x, and similarly with this 4. Okay. So when 5x square will be multiplied with 8, it will be 5 to the 10x cube. Right, it will be 5 to the 10x cube. After simplification, then 5 3 is a 15x square. Then minus 1 into 2x, that is minus 2x square. Then minus 1x into 3, that is minus 3x. Plus 4 to the 8x. Plus 4 3 is a 12. Now here it will be 10x cube plus 15x square minus 2x square plus 13x square. Now minus 3x plus 8x plus 5x plus 12. So 10x cube plus 13x square plus 5x plus 12. Okay. This was all about our question number 2. अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3. So what is the conclusion? कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल कर रहे हो जिसकी डिग्री 1 है, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, राइट. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. अगर दो पॉलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसमें से एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, दूसरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो थर्ड पॉलिनोमियल मिल रही है उसकी डिग्री हो रही है 3. दैट इज एडिशन और समेशन ऑफ दोस टू पॉलिनोमियल्स. समेशन ऑफ द डिग्री ऑफ दोस टू पॉलिनोमियल्स. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका सम हो रहा है. अब ऐसा ही आपको पूछा गया है कि hence what would be the degree of a polynomial obtained on multiplying two polynomials of degree 4 and 13. तो अब अगर मैं दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसमें एक पॉलिनोमियल की डिग्री है 4, दूसरे पॉलिनोमियल की डिग्री है 13, तो अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो पॉलिनोमियल मिलेगी उसके डिग्री का क्या रिलेशन होगा? वो इन दोनों डिग्री का सम होगा. 4 plus 13 दैट इज 17. तो वो मुझे 17 मिलेगा. क्योंकि अभी हमने देख लिया डिग्री 2 को डिग्री 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 plus 1 3. तो 4 और 13 को करेंगे तो हमें मिलेगा 4 plus 13 17. इज इट क्लियर? Tell me, is it clear? Chandan, you have raised your hand. You are having any doubt? तो यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज खत्म करके फटाफट होमवर्क शुरू करते हैं. Is it clear? Okay. Shall we start our homework exercise? So चंदन जानवी आपने हैंड रेज किया, उसका मतलब क्या है? चलो चलो होमवर्क में आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 2. सर कैन वी टेक एन अनदर एग्जांपल लाइक नंबर्स ऑल विद डिग्रीज? नहीं, इतना सारा ले सकते हो बट एक्चुअली पार्ट कर सकते हो. मोनोमियल ही ले लो, बेटर हो रहेगा. चलो होमवर्क में सबसे पहले आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट.
आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब तो कर सकते हो ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब इन क्लास का कराया तो वो हो जाएगा, तो अभी कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप क्वेश्चन 3 भी कर सकते हो घर से सिंप्लीफाई करके, ठीक है। जस्ट आपको एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। तो क्वेश्चन 3 में पहले ऑप्शन में देखोगे तो क्वाड्रेटिक है, दूसरा भी क्वाड्रेटिक है, तीसरा भी क्वाड्रेटिक है, चौथे को देखो। क्वेश्चन 3 में अगर फोर्थ ऑप्शन आप देखोगे तो वो है आपके पास x-2 x+2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस दोनों को लग जाएगा। सो दिस आंसर इज -4 माइनस 5x। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 के बाद आपको आउट है क्वेश्चन 4, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल। तो वो भी आसान है। क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड कर ही सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और इधर है 1। ओके, और अल्टीमेटली वहां पे 0, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। इट इज नॉट अ बिग डील। ओके, सो क्वेश्चन 2 वापस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, डेफिनेटली हो जाएगा। क्वेश्चन 4 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5, सेम इन क्लास एक्सरसाइज जैसे ही है। गिव एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1। ओके, तो अगर मुझे ट्राइनोमियल लिखनी है, मुझे कितने टर्म्स लिखने पड़ेंगे? 3 टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब उसमें डिग्री 1 होनी चाहिए। तो अगर मेरी फर्स्ट टर्म है, उसका सपोज मैं ले रहा हूँ 3x, जिसमें x की पावर 1 हो गई, ठीक है। अब बाकी दो टर्म को आप कैसे लोगे कि जैसे वो ट्राइनोमियल ही रहे? बोलो। ओके, सो ऑब्वियसली नहीं, पर अगर दो कांस्टेंट भी मैं ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे 5 और 6 भी ले रहा हूँ तो 5 + 6 ऐड होके 11 हो जाएंगे। किसी और को x ले रहा हूँ तो 5x + 3x 8x हो जाएगा। सो एक चीज ध्यान रखो, लीनियर इक्वेशन का, राइट, या लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको मैक्सिमम दो टर्म्स ही मिल सकते हैं। तो लीनियर में मैक्सिमम आपको बाइनोमियल ही मिल सकती है। लीनियर में आपको ट्राइनोमियल कभी भी नहीं मिलेगी। सो लीनियर ट्राइनोमियल इज नॉट पॉसिबल, लीनियर बाइनोमियल इज पॉसिबल। इज इट क्लियर? नहीं, क्योंकि वो तो आपका मोनोमियल हो जाएगा साकिब। उसमें आपका देखो x कॉमन निकल जाएगा, a + b + c, राइट। हाँ, यहाँ पे नाविया फाइव का डिग्री 0 है, x⁻0, पर इसका डिग्री 1 है ना, तो मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा? 1। 5 3x का 1, इससे मैक्सिमम पावर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन 5 ये सबको क्लियर हो गया नाउ? ओके, हाँ हाँ, अगर दो वेरिएबल में लिखना हो तो लिख सकते हैं यार। अभय इज टेलिंग वन एग्जांपल दैट 3x + 5 + 6y। हाँ, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। सो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 अगर दो वेरिएबल में लिखना हो तो पॉसिबल है, राइट। 3x + 5 + 6y, राइट। बट जनरली हम सारे एग्जांपल सिंगल वेरिएबल में ही लिखेंगे। सो इसका आंसर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, और अगर ये लिखना है तो स्पेसिफाई कर देंगे, यस इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स इट इज पॉसिबल। ओके, चलो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 3 वो तो कोई सब कर लोगे, इट इज नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन 5 के बाद आपको डाउट था क्वेश्चन 6 7 8। क्वेश्चन 6, इज √11 अ पॉलिनोमियल? इफ यस देन फाइंड इट्स डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। क्या √11 पॉलिनोमियल है? नहीं है। √11 कौन सी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। जिसे आप क्या लिख सकते हो? √11 × x⁻0। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इज 1। तो ये आपकी मोनोमियल हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी? 0। सो दिस इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो भी हमने चीज देखी थी। फिर आपको डाउट है क्वेश्चन 7,
Which of the following are polynomial in one variable? Give reason for your answer. Also write the degree of polynomial. तो वही इनका एक्सरसाइज क्या उसी तरीके का है, तो वो आ जाएगा, तो ये भी आ ही जाएगा आसानी से. ओके, एक ही वेरिएबल में डिग्री, बस वो करोगे तो मिल जाएगा. ओके, सो एक्स 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 है तो वो एक वेरिएबल में, फिर पावर देखोगे होल नंबर है तो नहीं, सो इट इज इजी. फिर आपको डाउट है क्वेश्चन 8 एंड 9, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स देन पेरीमीटर एंड एरिया. तो बच्चे बच्चे को पता है अब तो, अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो उसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी 4x, एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. इसमें क्यों डाउट आया? ऐसी चीजों में डाउट होना ही नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9, two polynomials in variable x, ax cube, bx cube are added, multiplied, subtracted. What is the maximum possible degree of resultant polynomial? अगर ऐड करोगे तो जितनी वह है वही रहेगी, एक्स क्यूब की एक्स क्यूब ही रहेगी. समझना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अब यहाँ पे है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस. अब अगर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस पी एक्स क्यूब, राइट. मतलब एक्स क्यूब कॉमन निकल के ये हो जाएगा. मतलब अगर मैं ऐड करूंगा, जो मुझे पहला ऑप्शन दिया गया एडेड, तो एडेड वाले केस में डिग्री कितनी रहेगी? 3 की 3 ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वो कैंसिल नहीं हो रहे. इसीलिए आपको बोला गया कि मैक्सिमम डिग्री कितनी रहेगी. ठीक है. फिर आपको बोला गया सब्ट्रैक्टेड. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अगेन मैक्सिमम डिग्री कितनी रहेगी? 3. क्यों मैक्सिमम डिग्री 3 रहेगी? क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने से वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ए माइनस बी. अगर कैंसिल हो जाएंगे तो वो निकल जाएगा. फिर मल्टीप्लाइड. तो मल्टीप्लाइड के लिए हमें पता ही है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो डिग्री का समेशन हो जाता है. तो 3 प्लस 3 डिग्री विल बी 6. तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिग्री उतनी ही रहेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री हो जाएगी 6. ओके, हियर जानवी एस इज आस्किंग दैट सर रूट 11 हैज पावर हाफ, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट इज नॉट होल नंबर. जानवी एग्जैक्टली वो रूट 11 में ये रूट कांस्टेंट का पावर है, वेरिएबल का नहीं. कांस्टेंट का कुछ भी पावर चलेगा. ओके, हाँ, द रीजन इज सेम फॉर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई, एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई. होमवर्क के जो क्वेश्चन आप कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन से हो जाएंगे. सो क्वेश्चन 9 में एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस. जब आप उसका समेशन करोगे, ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस पी एक्स क्यूब. ये क्या हो जाएगा? बी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? सी प्लस आर एक्स. और ये क्या हो जाएगा? डी प्लस एस. ओके, सो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगी आपकी डिग्री 3, मैक्सिमम डिग्री, अगर ये आपका 0 नहीं हो रहा है तो. इन सेम वे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस पी हो जाएगा, बी माइनस क्यू हो जाएगा, सी माइनस आर और डी माइनस एस हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी मैक्सिमम डिग्री आपको मिलेगी 3. हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ए और पी कैंसिल नहीं हो रहा है. और मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हम देखेंगे कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिग्री का समेशन होता है. तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6. पता चला? कुछ तो बोलो. इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. प्रहलाद इज आस्किंग इन केस ऑफ डिवीजन. इन केस ऑफ डिवीजन वो आपका पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल नहीं है. अहद अभी भी आपको क्लियर नहीं है? देन सी द रिकॉर्डिंग. ओके, तीसरी बार समझा चुका हूँ, सबको क्लियर हो गया है. ओके, चलो. उसके बाद आपको पजल में डाउट है. The think of a number, multiply it by 5, add 3, multiply by 2, add 4, divide by 10. Take away the number that you first thought of. What is your answer? What was your parents' answer? Can you think of reason why the answer came out to be the same? ये आंसर सेम क्यों आया? ठीक है. तो शशांक की ऑलरेडी मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ. जिसको भी डाउट है प्लीज इसका रिकॉर्डिंग देखो, पता चल जाएगा. इट इज नॉट अ बिग डील. ओके, इन दोनों का एडिशन कर रहे हो, अगर सपोज मैं एडिशन कर रहा हूँ तो सेम सेम टर्म्स का एडिशन होता है. तो ये होगा आपका a प्लस पी एक्स क्यूब. इन दोनों के एडिशन में इधर से एक्स क्यूब कॉमन. दूसरी टर्म आपकी होगी b प्लस क्यू एक्स स्क्वायर. ये आपका होगा c प्लस आर एक्स. और ये आपका होगा d प्लस एस. इसी तरीके से माइनस वाले केस में बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे. ओके, तो प्लस करोगे या माइनस? चलो पजल देख लो स्टूडेंट्स फटाफट. थिंक ऑफ अ नंबर, राइट.
favorite chapter of class 8, that is linear equation in one variable. Multiply it by 5. चलो उसको 5 से multiply कर रहे हैं. Add 3. Multiply by 2. अब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. Add 4. Divide by 10. Take मैं सोचा था वो नंबर को टेक अवे कर दो, मतलब माइनस कर दो. ओके, सो व्हाट विल बी द, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बी योर 5 to 10 plus 4 whole divide by 10. This is minus x. So it is equal to 10x whole divide by 10 minus x. So अब यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन निकाल दूं, so it is x plus 1 divide by 10 minus x. 10 cancel. So this is x plus 1 minus x. So your final answer is 1. तो ये पजल आपने जिससे भी करवाई होगी, खुद एज्यूम किया होगा, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, बाजू में, आजू में, जिधर भी जाओगे, right? Whoever will ask this puzzle, the answer will be 1, and this is the logic behind it. So this is called magic of maths. Is it clear? क्या ये चीजें क्लियर हो गई? Shall we move forward? This is the reason, na? This is the reason, this simplification. Okay, so where this, okay, so what is the reason? This is the reason. This is the reason why this explanation is whole reason. Okay, reason is not one statement here. This whole explanation is the reason. Is it clear, everyone? Shall we move forward? Okay, so let us start to